हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मुझे बोलना चाहिए, मुझे आपको नहीं। जस्ट किडिंग। सो फाइनली ऐसे कि बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, लो अगर एसएमपी वगैरह वाले बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दे चुके हैं। मुझे बहुत ही फाइनली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बच्चों का। मुझे अच्छा लगा सुन के कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल निकली है। ऑलमोस्ट शायद सारे बच्चों को अब तो पता होगा, पर जिनको नहीं पता वापस बता देता हूँ। इसका अपन वर्जन 2 निकाल रहे हैं कि सीए फाइनल। अब इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, एक तो वो ही कि आईसीए के सीए फाइनल के जितने भी एमसीक्यूज थे लो के, एंड टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट थी, वो मैंने पूरी एक जगह समराइज कर दी। जो ऐसे के बड़े बड़े एमसीक्यूज थे उनको भी अपन ने वन लाइनर टू लाइनर बना दिया, क्योंकि बच्चों को क्या इतने बड़े बड़े एमसीक्यू नहीं पढ़ के जाते, बच्चे छोड़ के चले जाते। तो उनको मैंने वन टू लाइनर में बना दिया कि अगर ये लिखा होगा तो ये आंसर होगा, ये होगा तो ये होगा, सारे एमसीक्यूज। तो इसका वर्जन 2 है सर। देखो वर्जन 2 में मेन चीज अपन ने जो नई डाली है ना, एक्चुअल एमसीक्यूज जो आईसीआई ने पूछे एग्जाम में, वो भी अपन ने डाल दिया है भाई साहब। कि ना बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने एग्जाम दे दिया, अब उनके मैंने फीडबैक लिया बहुत से बच्चों से कि भाई साहब आप बताइए मुझे कि क्या क्या एमसीक्यू पूछे हैं एग्जाम में एक्चुअली में। तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा सर ये अगर कोई बच्चा मैक्सिमम टाइम इन न्यूमेरिकल लिमिट और ये पूरी समरी करके आ जाना, पास होना तो कोई भी नहीं रोक सकता। बच्चों के फीडबैक है। बच्चों ने लिंक्डइन पे पर्सनली मुझे बहुत जगह थैंक्स करा। लिंक्डइन पे बहुत से पोस्ट देखे मैंने, आधे लोगों ने मुझे टैग नहीं करा था लिंक्डइन पे, पर मेरा नाम दिख गया उसके अंदर, उन्होंने नॉर्मल लिख दिया था। तो बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक है, तो ओवरऑल मैं बताऊंगा अभी आपको। तो पहले अपन इस वीडियो में एक तो इसकी सेकंड जो वर्जन है इस पर डिस्कस करेंगे, वर्जन 2 क्या है इसका। उसके बाद अब इतने अटेम्प्ट होने के बाद जो बच्चों का फीडबैक आया ना, उस हिसाब से अब लो और एसएमपी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बच्चों का क्या एक्चुअल रिस्पॉन्स रहा है, क्या करके गए, वो स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ी शायद वीडियोस लंबी हो जाए, पर ध्यान से देखना, बेनिफिशियल होगी। देखो इसके अंदर जिनको नहीं पता, आपने ऑलरेडी जितने भी आईसीआई के एमसीक्यूज, आईसीआई के बीओएस पोर्टल, ओल्ड आईसीआई के एमसीक्यू बुकलेट थी एक ओल्ड कोर्स में जो अभी भी रिलेवेंट है, एमसीक्यू की समरी, वो बीओएस पोर्टल पे जो एमसीक्यू ऐसे ने गेम खेलने के दे रखे, जितनी भी केस स्टडी है, जितने भी एमटीपीज वगैरह थे, वो सब आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यू, आईसीआई के एमसीक्यू में जो बुकलेट है, चाहे इंटीग्रेटेड एमसीक्यू हो चाहे छोटे वाले, सबकी समरी बना दी मैंने। सबको वन टू लाइनर बना दिया कि ये करके चले जाओ, पूरे एमसीक्यू तुम नहीं करोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा सर। ये बहुत से बच्चों का बहुत बेनिफिशियल रहा है। बच्चों के मुझे बहुत से थैंक्स मैसेज आए, अच्छा लगा सुन के भाई साहब, जनरली बहुत बच्चों के आए। और जितनी भी आईसीआई की टाइम न्यूमेरिकल लिमिट थी, आईसीआई ने बहुत क्वेश्चन पूछे टाइम न्यूमेरिकल पेनल्टी से, बहुत क्वेश्चन। बच्चे बोल रहे कि सर अगर ये भी कोई अच्छे से पढ़ के चले जाए ना, पास तो हो ही जाएगा, वो इतने क्वेश्चन पूछे इससे। तो ये सारी मैंने यहाँ पे समराइज कर दी, बच्चे बस बार बार रिवाइज कर करके एग्जाम देने चले गए और पास हो गए। और अब आईसीआई के जो एक्चुअल एमसीक्यू जो मेमोरी बेस मुझे बच्चों ने बताया, तो वो सब आपको इसी पीडीएफ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखो जितने भी आईसीआई के ओल्ड कोर्स के एमसीक्यू बुकलेट के बीओएस पोर्टल के छोटे वाले एमसीक्यू थे, यहाँ पे पूरे समराइज कर दिए, चैप्टर वाइज मैंने काटा है। ये देखो कि इसका एमसीक्यू आया, इसका एमसीक्यू आया, इसका एमसीक्यू आया, प्राइवेट कंपनी में ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, रेसिडेंट डायरेक्टर 31 दिन के लिए होना चाहिए, कि जहाँ जहाँ मुझे लगा ये मैंने प्रोविजन समझा दिया, जहाँ पे मुझे लग रहा था क्वेश्चन समझाना जरूरी है, क्वेश्चन डाल दिया, उसका आंसर डाल दिया। बहुत ही प्यार से बनाइए आप, बच्चों का रिस्पॉन्स पूछना ऑलरेडी हालांकि पता पड़ गया होगा अब तो आपको, बहुत को बहुत ही अच्छे से बनाइए। केवल आप ये अच्छे से कर लो तो भी आप पास तो हो ही जाओगे इजीली। मतलब ऐसा नहीं बाकी छोड़ के जाना है, पढ़ना ही है ऑफ कोर्स पूरा एक बार कॉन्सेप्ट तो, पर ये आपको मेन के एमसीक्यूज आप बाकी इग्नोर करके चले जाओ, ये पढ़ लो तो भी हो जाएगा। उसके बाद जितने इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज थे, ये देखो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, वो भी अपन ने यही समराइज कर दिया, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से अपन ने, ठीक है। ये देखो उसके बाद फाइनली अपना रहा, ये देखो ये इंटीग्रेटेड एमसीक्यू ओल्ड एमसीक्यू बुकलेट के थे। फिर अब जो एक्चुअल एमसीक्यूज आईसीआई ने एक्चुअल में पूछे, वो वाले भी मैं आपको यहीं पे दे रहा हूँ इस पीडीएफ के अंदर। वो आपको फ्री है भाई, पीडीएफ ऑफ कोर्स भाई फ्री है ऑफ कोर्स ऑलरेडी होता। तो वो भी आपका मेमोरी बेस्ड जो भी सर कंपनीज एक्ट से, ये इतने मतलब मैंने बहुत से बच्चों से फीडबैक लिया है। हालांकि सब बच्चों के अलग अलग एमसीक्यू पॉपअप हुए, पर फाइनली बहुत से सैमराइज करा, तब अपन को पता पड़ा कि ये देखो ये कंपनीज एक्ट के इतने एमसीक्यूज, सेबी के इस वाले पूछे, एफसीआरए के, आईबीसी के, फेमा के, तो तुमको एक आइडिया लगेगा कि किस 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 के क्या एमसीक्यू पूछे। फिर जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट थी ना, मैंने चैप्टर वाइज एक्ट वाइज बांट दिए, डायरेक्टर चैप्टर की जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट थी, और उसके बाद वाइंडिंग अप वाली, ऐसे मतलब जितनी भी थी सब कुछ मैंने डाल दिया। ये देखो कि फिर जितनी भी पेनल्टीज थी कंपनीज एक्ट की, वो मैंने समराइज कर दी। उसमें से इंपॉर्टेंट पेनल्टीज कौन सी थी वो एक जगह समराइज करी। फिर जितने भी डेज थे ना, डेज को भी समराइज करा कि 60 डेज में क्या क्या काम करने होते हैं, 30 डेज में क्या क्या काम करने होते हैं, 15 डेज में। बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत। कुछ पत्थर दिल लोग ऐसे थे, मैंने इसको रिलीज करा, हालांकि बच्चों ने बहुत से मतलब ओवरऑल शायद सब ने ही रेफर करा, मुझे जितना पता पड़ा, देखो मैं नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर जितने बच्चों ने रेफर करा सब ने एंड में थैंक यू बोला।
बहुत बेशरम पत्थर दिल लोग हो, बहुत सुने ये इसकी मदद ली, सब एग्जाम में ले गए, इसके 15-20 हज़ार शेयर तो मुझे यूँ दिख गए थे, 15-20 हज़ार लोगों ने शेयर करा है इसको, उसके बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करके चाहते हो तुम लोग, इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो यार तुम लोग। लो मेरी सब्जेक्ट भी नहीं है जेन्युइनली, उसके बाद भी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये लाया हूँ और तुम चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करके गए। एटलीस्ट लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर दो, सब्सक्राइब तो कर दिया करो पत्थर दिल लोगों। और तुम फिर भी सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे तो बड़े पत्थर दिल लोगों, तुम किसी दिल मत लगा लेना भाई, सामने वाला या सामने वाली बड़ा पछताएगी तुम लोग को तुमसे मिलके, कैसा दिल लेके बैठे हो, कैसे क्या कर लोगे तुम फिर, बदतमीज। चलो तो ये अपना हो गया, ये सारी चैप्टर वाइज समरी हो गई, ठीक है। अब जीए अपन को मिल जाएगी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नीचे मैं तुमको उसमें भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम वहां से भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मतलब मैं दे दूंगा, वहां से तुम उठा लेना। अब सर अपन को स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है, कैसे पढ़ना है स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है, ठीक है। और ये एमसीक्यू समरी जो ये है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये तुमको ऑडिट जो मेरा सब्जेक्ट है, ऑडिट के लिए भी ऑफकोर्स मैंने दे रखी है, ऑडिट के लिए ऑलरेडी बहुत से बच्चों को पता है, तो ऑडिट की भी जितनी भी एमसीक्यू समरी थी एज वेल एज जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट समरी थी, सब मेरे एमसीक्यू की भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, ठीक है। और हालांकि एक और चीज, अपने ऑडिट का फ्री फास्टैग बैच भी अदर ऑडिट का यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसको नहीं पता है आप उधर से ऑडिट भी कर सकते हो। चलो अब अपन डिस्कस करेंगे लो और एसएमपी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले तो आप देंगे इसको बिल्कुल जैसे आप जो आईटी ओटी एग्जाम पास करना होता है ना, एडवांस आईटी एमसी जीएमसीएस, वैसे दिमाग में लेके चलना, इतना ज्यादा टाइम इधर डिवोट मत करना, बस जैसे जैसे पास होना है उतना रखना है अपन को, क्योंकि ये तुम्हारे कोई एग्जाम में फाइनल एग्रीगेट में मार्क्स जोड़ने वाले ऐसा है नहीं कि ये तुमको रैंक दिला देगा, ऐसा भी नहीं है, बस इसको पास होना है, ज्यादा दिमाग में लोड मत लेना इस वाले पेपर का, इन पेपर्स का, ठीक है ना, जैसे तैसे पास होना है, ठीक है। अब कुछ चीजें पहले ध्यान रखना, कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलता तुमको एमसीक्यू करने के लिए, 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा, मतलब जनरली 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का, 3 आवर्स का पेपर होगा 100 मार्क्स का, 50 एमसीक्यूज आएंगे जनरली यही ट्रेंड अभी तक तो यही चल रहा है, मल्टीप्लाई 2 मार्क्स का एक होगा तो 100 मार्क्स मिल जाएंगे तुमको, ठीक है ना। अब बच्चों ने बोला कि सारे एमसीक्यू ना सर केस स्टडी बेस पे एमसीक्यू थे, केस स्टडी छोटी छोटी थी, इतनी बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी केस स्टडीज थी, छोटी छोटी, और हर जनरली हर का दो एमसीक्यू आ रहे थे, मतलब हर केस स्टडी से दो एमसीक्यू थे जनरली, ऐसा बच्चों ने मुझे जनरली बताया। पर ऐसे भी थे बहुत से कि सर केस स्टडी ना पढ़ो ना अपन, तो भी केवल एमसीक्यू पढ़ लो, केवल एमसीक्यू डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो आपको पहले क्या करना है, केस स्टडी पे पहले लेट में माथा फोड़ना है, केस स्टडी पहले नहीं पढ़नी है, पहले एमसीक्यू पढ़ लेना, अगर एमसीक्यू कोई डायरेक्ट सोल्व हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। और मैं जनरली यही बताता हूँ एमसीक्यू के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो पहले एमसीक्यू पढ़ो, एमसीक्यू डायरेक्ट सोल्व हो रहा है तो ठीक है, वरना एक बार क्वेश्चन पता पड़ गया ना अपन को, एमसीक्यू पता पड़ गया, अब रिवर्स में जाओ, अब केस स्टडी पढ़ो कि अपने को इसका आंसर कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, जनरली यही करना है अपन को। रिजल्ट आपको एग्जाम का जस्ट जैसे आपने एग्जाम का पेपर सबमिट करा, मतलब आपको रिजल्ट पता पड़ जाएगा पास हुए या नहीं हुए, जनरली सब पास हो रहे हैं, 65% अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आ रहा है, सीसीएम ने भी ट्वीट करा था अभी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट चल रहा है इस बार ये, तो अच्छा खासा रिजल्ट है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम अप्रोक्स 65% आ रहा है। कैलकुलेटर हमेशा लेके जाना एग्जाम में, और साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड वो तुम्हारा लेके जाना, आईडी प्रूफ, कैलकुलेटर लेके जाना, टाइम न्यूमेरिकल लिमिट्स में काम आ जाएगा पेनल्टीज वगैरह के अंदर। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या रखनी है जो बच्चों ने बताया, फर्स्ट स्ट्रेटेजी वो आईसीएम में एक दीदी है जो तुमको 40 घंटे का कोर्स कंप्लीट करा रही है 40 आवर्स का। वैसे बच्चों ने मुझे बहुत से रिव्यू यही आया कि वो बस दीदी रीड कराती जा रही है, कुछ नहीं कर रही हो दीदी हमारी, तो मतलब केवल रीड करा रही है, मतलब पता नहीं आता, मैंने देखा नहीं, वो बच्चों के रिव्यू बता रहा हूँ मैं तुमको, वो केवल रीड करा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं एकदम सब ध्यान से देखे ना उन दीदी को भी, तो दीदी को भी ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आ रहा है वो कि मतलब वो दीदी क्या बोलना चाह रही है, रीडिंग हो रही है उनके साथ साथ, अपन को रीडिंग मारना है, इतना लोड नहीं लेना। तो मेरा फर्स्ट सजेशन रहेगा इस फॉर्म के अंदर आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सजेशन मेरा यही रहेगा, रुपए भी मत काटो, टाइम भी मत बिगाड़ो, ठीक है ना, रुपए बिना फालतू भाई ज्यादा पैसा आ गया तुम लोगों के पास, अमीर लोगों मान लिया, पर इतने रुपए बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, टाइम भी बिगाड़ने की जरूरत नहीं। फर्स्ट सजेशन वो 40 घंटे दीदी को देखो, साथ में यार कितनी रिविजन क्लासेस पढ़ी है यूट्यूब पे यार, रिविजन क्लासेस देखो, रीडिंग मारो, काम खत्म। फिर भी सर अगर आपको क्लासेस चाहिए किसी भी टीचर की किसी भी सब्जेक्ट की, तो www.cagila.in पे जाना, आप वहां पर किसी भी सब्जेक्ट की, बोलो डीटी आईडीटी का पे किसी की भी चाहिए हो, वहां पे एक फ्री मेंटरशिप वाला होगा, फ्री मेंटरशिप होगा 1 रुपए की, वो खरीद के व्हाट्सअप कर देना, वहां पे व्हाट्सअप नंबर होंगे, बेस्ट से बेस्ट रेट में आपको वहां पे सीए और सीए रैंकर्स बैठे हैं, तो आपको गाइड भी कर देंगे कौन से टीचर की लेनी चाहिए, मतलब आप आपका पढ़ने का पैटर्न बताना ऐसे पढ़ना है तो उस हिसाब से आपको गाइड कर देंगे, इंक्लूडिंग में भी, और आपको बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंटेड रेट पर क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना, लिस्टेड नहीं है यहाँ पे सारी क्लासेस, पर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी वो। चलो तो ये हो गया, तो मेरा यही रहेगा, उन दीदी को देखो,
साथ में दीदी को देखने के बाद रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे देख लो। ICAI मॉड्यूल आई थिंक काफ़ी है, उसके अलावा ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुमको, फिर भी देख लेना कोई समरी नोट मिल जाए तो बता देना। और बच्चों का मेन यही आया था सर, हमने एक बार रीड मारा था, वो सब ICAI मॉड्यूल वगैरह और सब यूट्यूब वीडियो, फिर जो मेन गेम चेंजर रहा है सर आपकी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट और सारी MCQ समरीज थी ना, वो बहुत ज़्यादा गेम चेंजर रही है। मैक्सिमम MCQs इधर से ही बने टाइम न्यूमेरिकल लिमिट वगैरह से, कि आपको वो मतलब रट के जानी है। टाइम न्यूमेरिकल लिमिट्स बहुत पूछी है, डायरेक्टर चैप्टर की, सेबी की पेनल्टीज, डायरेक्टर चैप्टर वाली तो पढ़नी है सारी, साथ में सर सेबी की पेनल्टीज भी बहुत सारी पूछी है। तो बच्चों ने ये जो मैंने बनाई थी इसको ही मेन बेस रख के रटते गए, बार बार पढ़ते गए, बार बार इसको पढ़ते गए, ठीक है ना। तो मेन बच्चों का यही फीडबैक था। उसके बाद आपको मेन रट्टाफिकेशन के न्यूमेरिकल लिमिट वगैरह इनका करना है। जो प्रोविजन है उनको रटना नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि अपन को डिस्क्रिप्टिव तो लिख के नहीं आना, उनको नहीं रटना, उनको केवल समझ के अंडरस्टैंड करके जाओ। अब रीड मारो, नॉर्मल रीड मारो, समझ आ गया ना बस खुश हो जाओ, समझ आती खुश हो जाओ, रटने नहीं बैठना, इतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना। 4 दिन दिए, 3-4 दिन पढ़े, अब मैक्सिमम पेपर दे के आ जाओ, 3-4 में भूलने भी नहीं वाले हो, ठीक है ना। मेन वही आपका फोकस रखना, जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट वो तो याद करनी पड़ेगी, उससे बहुत MCQs आए हैं, बहुत। जिन्होंने वो पेपर दिया आप उनसे ही पूछो, हालांकि एक्चुअल MCQ समरी भी मैं आपको शेयर कर ही रहा हूँ, आप उनसे पूछो, मैंने तो बहुत बच्चों से फीडबैक लिया। ICAI के डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन करने का सर ICAI से मुझे डिस्क्रिप्टिव दे रहे, हाँ करने एक बार, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से ICAI केस स्टडी बना सकता है MCQ लेके, तो रीड मार लेना एक बार, रीड मारना करना है, रीड कर लेना, रटना कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट हालांकि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ भी नहीं छोड़ना, पर मैक्सिमम MCQs जो पूछे ना स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर है ना, वो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मीटिंग्स वाले, वो सब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट तक, उनसे बहुत MCQs आए हैं। मेनली डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ मीटिंग वाले चैप्टर, तीन चैप्टर स्टार्टिंग के, उनसे बहुत है। IBC से आया सर, फेमा से आया, सेबी LODR से भी बहुत क्वेश्चन है, और साथ में सर सेबी की पेनल्टीज पूछी ना, वो भी बहुत पूछी है। तो ये अपन को मेनली खास चीज़ें, ये तो ध्यान रखना ही रखना, ठीक है। ये हो गया सर। SCMP के अंदर तो मेरे बच्चों का ये फीडबैक आया, मैं पर्सनली मैंने कोई क्लासेस मैंने तो ना रेफर करी यार, वो 40 घंटे वाले अंकल को, जो भी अंकल पढ़ा रहे हो आप, अंकल भैया दीदी जो भी, मुझे नहीं पता, पर मुझे फीडबैक ये आया है बच्चों का, सर इसमें भी कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। वो जो आपको क्लासेस ICAI वाले अंकल दे रहे हैं ना, अपने ICAI के अंकल ही है ना, कौन पढ़ा रहे हो जो भी है वो ना हमको ऑलरेडी अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, मतलब उससे समझ आ रहा है हमको। तो आप लोगों को बस, मुझे नहीं समझ आता, कुछ लोग फिर भी जबरदस्ती क्लासेस उठा के ले लेते हैं। तुमको कुछ मिल रहा है फ्री में, तो फ्री की चीज़ों की कदर क्यों नहीं है? ऐसा नहीं होता, तुम रैशनल कंज्यूमर बनो कि जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो खराब ही होगी। जेन्युइनली मुझे भी हालांकि नहीं पता है वो कैसा पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ मुझे भी नहीं पता, बट यार इतना बुरा तो कोई नहीं पढ़ाएगा कि तुमको पास होने लायक नहीं पढ़ा। इसमें ऐसा है नहीं तुमको रैंक लानी है, वो तो है नहीं ना यार कि तुमको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, 80 मार्क्स लाने, 51 मार्क्स भी लिया हो काफी, 50-51 मार्क्स इतने तो वो अंकल दिला ही देंगे। आई जनरली सजेस्ट, अगर एक बार उससे थोड़ा भी समझ में आ रहा है अंकल से जो भी वो पढ़ा रहे हैं ICAI वाले, उसी पे टिके रहो। मैं जनरली सजेस्ट करूंगा, तुमको बिना फालतू टाइम और पैसा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ो। उसके बाद सर क्वेश्चन जो आए थे 40% थ्योरी क्वेश्चन आए थे, 60% प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। मैक्सिमम बच्चों का यही रहा है, सब बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, किसी के सेट मैच नहीं होंगे, ध्यान रखना, पर जनरली बच्चों का यही रहा है तुम्हारा, ठीक है। इसलिए थ्योरी भी आपको पढ़ के जानी है, ICAI स्टडी मटेरियल को रीड मार के चले जाओ। मेनली जो ध्यान देना है, रीड तो पूरा मार लेना है एक बार, स्टडी मटेरियल रीड। जो ICAI SM के पीछे समरी नहीं है, चैप्टर के पीछे समरी होती है कुछ थ्योरी की, टर्म्स वगैरह की, वो जो पीछे ग्रोसरी नाम से देते हैं, किस नाम से देते हैं, जो भी हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद एंड में समरी होती है, उसको अच्छे से करके जाना, वो मेनली वहाँ पे है, ठीक है ना। वो आप याद है, वो एंड की समरी हो, याद से रीड करके जाना। उसके बाद ICAI स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है ना, वो सॉल्व करके आना। उसके साथ में ना जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करना। बच्चे ने मुझे बोला कि सर जो ICAI SM के पीछे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे ना, उन्हीं से मैक्सिमम MCQ पूछे, उन्हीं क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के उनको तोड़ दिया, कि एक बड़ी केस स्टडी थी उसके 3-4 MCQ बना दिया, ऑफ कोर्स 3-4 बनेंगे, तो उससे भी क्वेश्चन आ रहे, तो वो डिस्क्रिप्टिव मतलब बड़े वाले जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उन्हीं के MCQs बन रहे हैं, तो वो करके जाना, वो अच्छे से करके जाना। स्टूडेंट का वही बोल रहा हूँ, फीडबैक ये आएगी ICAI के टीचर अच्छे हैं, दूसरी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को बच्चों का SMB में यही सजेशन आया है मेनली। लो में तो हालांकि उन्होंने बोला दीदी रीड मारती है बिल्कुल, पर लो ऐसे ईजी है यार, तुमको हो जाएगा, रिवीजन क्लासेस वगैरह देखोगे, MCQ समरी कर लो, ये वाली लो ईजिली हो रहा है। और बाकी SMB में मेरे को ठीक फीडबैक लगा बच्चों का उनको लेके, तो बाकी आपकी विषय, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा तुमको कि बिना फालतू रुपये काटने। तो ये जनरली अपन को स्टडीज रखनी है, और ज़्यादा लोड मत लो, पास होना है फटाफट से, ठीक है ना। दो इसको पर SMB में 4-5 दिन दो मैक्सिमम, निकाल के आ जाओ, पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले MCQ वाले हो रहे सॉल्व, तो ध्यान रखना।
बस ये वाला आप टेलीग्राम चैनल से याद से उठा सकते हो, बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक आए, सारे एमसीक्यूज है इसके अंदर, सारे टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है। मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज याद करके बताना, पहले तो पत्थर दिल लोगों भाई, लाइक सब्सक्राइब वाला होता है ना बटन, वो दबा दो बेशर्मो पत्थर दिल लोगों। मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, उसके बाद भी तुम इतना सा कुछ नहीं कर सकते, बड़ी शर्मनाक बात है यार। मुझे बताओ, फिर भी मैं अच्छा इंसान हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, लो के लिए मैंने ये दे दिया। मेरे पास मैक्सिमम, फिर भी बच्चे बोल रहे हो तो मेरे पास दो चीज मैं तुम्हारे लिए और कर सकता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। या तो मैं तुमको लो की कोई समरी बुक बना के दे दूं कि सर हमको लो की समरी बुक दे दो, एक चीज ये, या फिर जो एससीएमपी के जितने भी एमसीक्यूज है ना, एससीएमपी के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो प्रॉपर्ली एक जगह लाके समराइज करके दे दूं। इन दोनों से तुमको क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तुम्हारी उसमें भी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मैं तो अच्छा इंसान हूँ, तुम जैसा तो नहीं हूँ पत्थर दिल, तो मैं तो अच्छा इंसान हूँ भाई। हाय राम, चलो ठीक है, चलो बाकी तो टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, ठीक है चलो।